अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज का टॉपिक हमारे लिवर के डिजीज़ से मुतल्लिक़ है और इसमें स्पेशली हम लिवर के जो मैलिग्नेंसी यानी कैंसर्स होते हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं लिवर कैंसर्स के, उसमें हिस्ट्री होती है कि पेशेंट को फैटी लिवर था या पित्ते में पथरियाँ थी, वक्त पर उसको ऑपरेट नहीं किया गया या फिर उसका थ्रू होम्योपैथिक मीन्स इलाज नहीं किया गया, तो उसकी वजह से वो आगे जाकर के बिगड़ते बिगड़ते इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन की वजह से लिवर जो है वो डैमेज होना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो हम फैटी लिवर को ले लेते हैं। अगर आपका जिगर चर्बीला है, उसके ऊपर फैट्स है और एक अरसे से उसमें फैट्स डिपॉजिट हुए हैं, यानी जिगर जो है वो एक स्टोरेज है और उस स्टोरेज में जब हद से ज़्यादा स्टोरेज यानी कंप्लीट हो जाए तो ये फैटी हो जाता है और उसके बाद से ये मुख्तलिफ जो बॉडी में स्किन के नीचे मुख्तलिफ जगहों पे ये फैट्स को डिपॉजिट करना शुरू करवा देता है। तो अगर इटसेल्फ आपका जिगर फैटी है तो फैटी लिवर के लिए होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन हैं। आप फैटी लिवर का इलाज करवाइए, आप एक्सरसाइज लें, आप डाइट प्लान करें, तो फैटी लिवर से अगर आपको तो कोई नुकसान नहीं है फैटी लिवर, लेकिन आपका जिगर ख़तरे में है आगे जा कर के कैंसर्स वगैरह या फिर जिगर का सुखड़ना या फिर जिगर का वर्म वगैरह, तो ये कैफियत ये आपको हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरा ये है कि अक्सर पेशेंट्स में फैटी लिवर के साथ साथ पित्ते में पथरियाँ हो जाती हैं या फिर पित्ते के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, स्लज की शक्ल, उसे स्लज कहते हैं। तो उससे जो बाइल की रवानी है वो मुतासिर होती है। अगर मुकम्मल तौर पे बाइल डक्ट बंद हो जाए यानी सफरा निकलना बंद हो जाए तो शदीद दर्द उठता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन से पेन ये शुरू हो जाती है। तो पेशेंट जाकर के उसको ऑपरेट करवा लेते हैं, पित्ता निकलवाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पित्ता निकाल दिया तो वो इन्फेक्शन वहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन बसाओ खात तो लोगों को हल्का हल्का दर्द फील हो रहा होता है और वो उसे इग्नोर करते हैं, तो उस इग्नोरेंस की वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन बढ़ते 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 जिगर में एक वर्म यानी ओवरऑल जिगर में इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है। वक्त के साथ साथ जिगर बढ़ जाता है अपने साइज से और उसके साथ साथ फिर बाकी ऑर्गन्स भी सर उठाते हैं, तिली भी सूज जाती है, वो उसका भी साइज बढ़ जाता है जो स्प्लीन होता है, और इस तरह से फिर आगे जा करके ये मैलिग्नेंसी यानी कैंसर्स में और मेटास्टिक में पहले जिगर बढ़ता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना से मुराद यह है कि जिगर में वर्म पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जिगर बढ़ जाता है और फिर उसके बाद से रफ्ता रफ्ता ये जब उसके सेल्स मुकम्मल तौर पर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो फिर ये सुखड़ना शुरू हो जाता है, जिसे सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है जिगर बढ़ने में कि भारीपन सा पसलियों के नीचे महसूस होता है और जिस्म से अक्सर मरीज़ हमसे शिकायत करते हैं कि जी गर्माइश निकलती है पूरी जिस्म से, यानी सेक सी निकलती है। और वर्स कंडीशन में अक्सर मरीज़ों के पेट में पानी पड़ जाता है जिससे एसाइटीज़ कहते हैं। तो ये एक वर्स कंडीशन होती है लिवर डिजीज़ की। मेडिकेशन की तरफ और इलाज की तरफ अगर आते हैं, वीडियो को ज़्यादा तवालत नहीं देते हैं। अब मुमकिन कॉजेज़ तो आपसे मैंने जो चीदा जो दो बड़ी कॉजेज़ हैं वो डिफ़ाइन कर दिए हैं, इसमें और भी कॉजेज़ हैं। अल्कोहल अब्यूज़ हो सकता है, ड्रग अब्यूज़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी केमिकल या ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो गया है, ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा आजकल जो स्पाइसी फूड वगैरह है, जंक फूड है, तो वो भी एक कॉज है और वो फैटी लिवर में जाके वहाँ पर कवर हो रहा है। स्मोकिंग हो गई, अल्कोहलिक यानी अल्कोहल का लेना बहुत ज़्यादा, शराब नोशी, वो भी जिगर को डैमेज करता है। तो ये तो कॉजेज़ में आ जाती हैं। मेडिकेशन की तरफ आते हैं, होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन हैं लिवर के डिजीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो केसेस आते हैं तो शुक्र अल्लाह के उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लास्ट स्टेज में जाकर के फिर मुश्किलात होती हैं। सर्वाइवल जो बताता है पैथोलॉजिक बेसिस ऑफ डिजीज़ में, मैलिग्नेंसीज़ में जाकर के वो 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 साल तक भी मरीज़ों को मेडिसिन हमने दी हैं और वो हयात रहे हैं और उनको किसी किस्म की एलिमेंट्स तो प्रॉब्लम नहीं रही है। फैटी लिवर की तरफ आते हैं। अगर मैं फैटी लिवर को कंसिडर करूं तो उसमें होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन हमारे पास फिल्टूरी है, हमारे पास
फास्फोरस है, हमारे पास कोलेस्ट्रीनियम है, हमारे पास इसमें चेलिडोनियम है। चेलिडोनियम को अगर मैं कंसिडर करूँ, जिगर की सबसे बड़ी दवा है, जो कि जिगर के तमाम तरह एलिमेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो फैटी लिवर है, चाहे सिरोसिस ऑफ लिवर है, चाहे डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही हैं, हेपेटोस्प्लिनोमेगाले है। इसके अलावा अगर एसाइटीज़ का प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादातर हम फिर ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं होम्योपैथी में कि जो डायरूटिक हो, जो पेशाब आवर हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एपोसाइनम है, एपिस है, हेलीबोरस है, और इसके अलावा इसमें लाइकोपोडियम है। इस तरह की मेडिसिन है जो डायरूटिक इन्फ्लुएंस रखती हैं और फ्लूइड को ड्रेन करती हैं। नेट्रम सल्फ एक मेडिसिन मुझे याद आई, बड़ी अच्छी है, उसके ज़बरदस्त रिजल्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेडिसिन है इसके ज़बरदस्त रिजल्ट है, और केस टू केस वेरी करता है पोटेंसी की सिलेक्शन। आगे जाकर के हम देखते हैं बाजू ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होता है, पेटर्नल इश्यूज होते हैं, यानी मदर फादर में ननियाल ददियाल में कैंसर्स के या लिवर के प्रॉब्लम्स रहे होते हैं, तो फिर उसमें हम कार्सिनोसैनम का इस्तेमाल करते हैं। एज पर मैज़मेटिक कंडीशन उसमें मेडुरिनम है, इसमें सिफलिनियम है, और अगर बहुत सारे इसमें ड्रग एब्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हुए हैं और बेतहाशा कोई केमिकल्स का इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से जिगर डैमेज हो रहा है, तो इसमें फिर नक्सो अमीका टॉप ऑफ द लिस्ट लीडिंग रेमेडी है। कॉर्टिसोनम है, कॉर्टिसोनम मेडिसिन है होम्योपैथी की, उसको पोटेंटाइज करके कॉर्टिजोन से बनाया गया है, और वो उसकी एप्लीकेशन होती है। अगर इन्फेक्शस डिजीजेस से जाकर के लिवर के प्रॉब्लम हुए हैं तो उसमें बहुत सारे जो जर्म्स हैं उसको पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक की मेडिसिन बनाई गई है। या इसके अलावा जो हमारी नोसोड्स हैं, खास करके टॉप ऑफ द लिस्ट नोसोड्स होम्योपैथी में ट्यूबरकुलिनियम है, बेसिलिनियम है, उनकी एप्लीकेशन होती है। तो वो इन्फेक्शन को रूल आउट करके, और जिगर को लाजमी बात है कि जब वो इन्फेक्शस डिजीजेस कवर होंगे तो जिगर का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल एक जो हमारे इलाज का पैटर्न होता है, जो अप्रोच होती है, वो आपसे मैंने एक ओवरव्यू उसका शेयर किया। इस वीडियो का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि होम्योपैथी में ऐसे मसाइल का बेहतरीन ट्रीटमेंट है। सेल्फ मेडिकेशन से आप इज्तनाब करें, और ख़ास करके ऐसे केसेस में, ख़ास करके चूँकि लिवर एक काफ़ी ज़्यादा नाजुक उज़ू है और जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो इसमें आप किसी कॉम्पिटेंट होम्योपैथ से लाजमी रब्ता कीजिए जो ऐसे केसेस में डील करते हो, जिनकी एक्सपर्टीज़ ऐसे केसेस में हो। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।